खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, यह कहानी आपके दिल को छूने और आपकी सोच को बदलने के लिए है। यह एक राजा और उसके मंत्रियों की अनोखी परीक्षा की कहानी है, जो यह सिखाती है कि मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को ऊपर उठाती है, जबकि आलस और लापरवाही उसे बर्बाद कर देती है। यह कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। इसमें छिपा हर सबक आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। अगर आप अपने अंदर छुपे आलस्य से लड़ना चाहते हैं और एक नई शुरुआत की तलाश में हैं, तो यह कहानी आपके लिए है। पढ़िए, सोचिए और अपने जीवन को बदलने के लिए पहला कदम उठाइए, क्योंकि असली जीत अपनी कमजोरियों पर विजय पाने में है। पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। वह न सिर्फ एक अच्छा शासक था, बल्कि ईमानदारी और मेहनत का प्रतीक भी था। राजा ने अपने जीवन में कभी आलस्य नहीं किया और हमेशा यही चाहता था कि उसके राज्य के मंत्री और सेवक भी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। एक दिन राजा को यह महसूस हुआ कि उसके खजाने में गड़बड़ी हो रही है। उसे शक हुआ कि इसके पीछे उसके 3 मंत्रियों में से कोई एक हो सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कौन बेईमानी कर रहा है। उसे यह भी लग रहा था कि किसी मंत्री ने अपने काम में लापरवाही शुरू कर दी है। राजा ने फैसला किया कि वह तीनों मंत्रियों की परीक्षा लेगा। उसने सोचा कि उनकी असली प्रवृत्ति को परखने के लिए उन्हें एक अनोखा काम सौंपा जाए। राजा ने तीनों मंत्रियों को बुलाया और आदेश दिया, कल सुबह जंगल में जाओ। वहां एक पेड़ है जो रसीले और मीठे फलों से भरा है। तुम्हें उन फलों से अपनी अपनी गाड़ियां भरनी है और महल के गोदाम में जमा करना है। अगले दिन इन फलों को गरीबों में बांटा जाएगा। मंत्रियों ने राजा का आदेश स्वीकार कर लिया और अपने अपने कमरों में लौट गए। पहला मंत्री सुबह जल्दी उठा। उसने पूरी तैयारी की और समय पर जंगल के लिए निकल गया। जंगल में पहुंचकर उसने पेड़ पर चढ़कर अच्छे और ताजे फलों को सावधानी से अपनी गाड़ी में भरा। उसने सोचा, ये फल गरीबों के लिए हैं, इसलिए मुझे सिर्फ अच्छे फल ही चुनने चाहिए। वह मेहनत से भरी गाड़ी लेकर समय पर महल लौट आया और फल गोदाम में जमा करा दिए। दूसरा मंत्री देर से उठा। उसने सोचा, थोड़ी देर से भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जब वह जंगल पहुंचा तो उसे पेड़ पर ज्यादा फल नहीं मिले। वह थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी जल्दी जो फल मिले उन्हें गाड़ी में भर लिया। रास्ते में उसने कुछ सड़े गले फल और कंदमूल भी देखे। उसने सोचा, चलो इन्हें भी भर लेता हूं, राजा को क्या फर्क पड़ेगा। वह गाड़ी लेकर महल लौटा और सड़े हुए फल गोदाम में जमा करा दिए। तीसरा मंत्री सबसे ज्यादा आलसी था। वह देर तक सोता रहा। जब वह उठा तो उसे लगा कि अब जंगल जाना बेकार है। उसने सोचा, मैं जंगल तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, क्यों ना राजा को चकमा दे दूं। उसने अपनी गाड़ी में पत्थर और सूखी पत्तियां भरी और उन्हें पत्तों से ढक दिया। महल लौटकर उसने गाड़ी गोदाम में जमा करा दी। अगली सुबह राजा ने सभी गाड़ियों की जांच करवाई। पहला मंत्री पास हो गया। उसकी गाड़ी में ताजे और मीठे फल भरे थे। दूसरा मंत्री आधा पास हुआ। उसकी गाड़ी में कुछ अच्छे फल थे, लेकिन अधिकतर सड़े हुए थे। तीसरा मंत्री फेल हो गया। उसकी गाड़ी में सिर्फ पत्थर और सूखी पत्तियां थीं। राजा ने एक नई परीक्षा का ऐलान किया। उसने आदेश दिया, तीनों मंत्रियों को 1-1 महीने के लिए जेल में रखा जाएगा। तुम्हें सिर्फ वही खाना मिलेगा जो तुम अपनी गाड़ी में भरकर लाए हो। यही तुम्हारे कर्मों का फल है। पहले मंत्री ने मेहनत की थी। उसने अच्छे फल इकट्ठे किए थे। जेल में उसे उन्हीं फलों का भोजन मिला। वह 1 महीने तक आराम से जेल में रहा। दूसरे मंत्री को सड़े हुए फल खाने पड़े। वह बीमार पड़ गया और जेल में 1 महीना बड़ी मुश्किल से बिताया। तीसरे मंत्री के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्थर और सूखी पत्तियां उसे भूख से नहीं बचा सकीं। 1 हफ्ते में ही उसने भूख से दम तोड़ दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि आलस नहीं, बल्कि इंसान का स्वभाव और गलत आदतें उसे बर्बाद करती हैं। तीसरे मंत्री के पास समय और अवसर था, लेकिन उसने उसे बर्बाद कर दिया। मेहनत और ईमानदारी की कमी इंसान को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाती है। आलस्य से बाहर निकलने के उपाय: 1. 40 मिनट की एक्सरसाइज, 30% बदलाव। एक्सरसाइज न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक आलस्य को भी दूर करती है। कैसे शुरुआत करें? दिन में किसी भी समय 40 मिनट का व्यायाम करें। सर्दियों के लिए सूर्य नमस्कार और योग बेहतर विकल्प है। आप घर पर ही इनका अभ्यास कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के फायदे: शरीर को गर्म रखता है, ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है, आलस्य दूर कर ऊर्जा प्रदान करता है,
योग के अन्य अभ्यास हलासन, भुजंगासन और त्रिकोणासन जैसे आसान कर सकते हैं। नोट: अगर आपका दिन बहुत व्यस्त है तो भी 10 से 15 मिनट के छोटे ब्रेक लेकर हल्की एक्सरसाइज करें। निरंतरता जरूरी है। 2. प्राणायाम और श्वसन व्यायाम 20% बदलाव। योग में प्राणायाम का विशेष महत्व है क्योंकि यह शरीर और मन को ताजगी देता है। भस्त्रिका प्राणायाम गहरी और तेज सांस लेने की प्रक्रिया है। सुबह करें क्योंकि यह तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट करें। कपालभाति प्राणायाम पेट से जुड़ा प्राणायाम जो दिमाग को सक्रिय करता है, आलस्य खत्म करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। नोट: प्राणायाम खाली पेट करें। यह तामसिक ऊर्जा को संतुलित कर रजसिक और सात्विक ऊर्जा को बढ़ाता है। 3. संतुलित खानपान 40% बदलाव। आलस्य को नियंत्रित करने में खानपान का सबसे बड़ा योगदान होता है। क्या खाएं? ताजे फल और सब्जियां हों, हल्का और पौष्टिक भोजन, छाछ, दही और नींबू पानी जैसी चीजें शामिल करें। क्या न खाएं? तला भुना और मसालेदार भोजन, बासी खाना 4 घंटे से पुराना। रात में भारी भोजन से बचें। समय पर भोजन करें। सोने से कम 2 घंटे पहले खाना खा लें। अगर आप घर से बाहर हैं तो भी समय पर भोजन करें। टिप: खाने के बाद थोड़ी देर टहलें, इससे पाचन बेहतर होगा और आलस्य दूर होगा। 4. सोने और उठने की आदतें 10% बदलाव। आलस्य अक्सर खराब नींद और अनियमित दिनचर्या के कारण होता है। सोने का समय रात 10 से 10 बजे तक सो जाए। जागने का समय सुबह 5 बजे तक उठें। पावर नैप लें। दोपहर में 20 से 40 मिनट की झपकी से ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। टिप: सोने से पहले स्क्रीन, मोबाइल, टीवी से दूरी बनाकर किताब पढ़ने की आदत डालें। 5. सकारात्मक सोच और इमोशंस को संभालना 10% बदलाव। आलस्य को खत्म करने के लिए दिमाग को नई प्रेरणा देना जरूरी है। नकारात्मक भावनाओं से बचें। बार बार पुराने दुखों को सोचने से बचें। हर दिन को नई शुरुआत मानें। पॉजिटिव एनर्जी के लिए क्या करें? खुद को प्रेरित करने के लिए प्रेरणादायक किताबें पढ़ें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करें। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं। टिप: प्रतिदिन सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान लगाएं। इससे मन शांत रहेगा और फोकस बढ़ेगा। इन आदतों को कैसे लागू करें? 1. छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन सिर्फ 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज से शुरुआत करें। धीरे धीरे इसे 40 मिनट तक बढ़ाएं। 2. दिनचर्या का पालन करें। सोने, जागने और खाने का समय तय करें। 3. निरंतरता बनाए रखें। अगर किसी दिन नियम टूट जाए तो निराश न हो। अगले दिन से फिर से शुरू करें। निष्कर्ष: आलस्य को खत्म करना मुश्किल नहीं है। छोटे बदलाव और निरंतर प्रयास से आप अपनी आदतों और स्वभाव को सुधार सकते हैं। याद रखें, जो व्यक्ति आज मेहनत करता है वही कल सफलता और सुख का आनंद लेता है।